Hello everyone, myself Rehan Khan, a final year medico in a government medical college in Karnataka. So in today's video, I'll be discussing with you what is a mistake notebook. एक mistake notebook क्या है for NEET aspirants? ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अपनी mistake notebook में डालना है? तो एक mistake notebook में, और हाँ, लास्ट में आप बने रहिएगा। मैं अपनी खुद की जो mistake notebook मैंने अपने टाइम पे प्रिपेयर की थी, जो क्वेश्चंस मैंने उसमें मार्क किए थे, वो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। अब मिस्टेक नोटबुक हमें किस तरह से बनानी है? हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इस तरह से 3 क्वेश्चन होंगे हमारे पास जब भी हम टेस्ट देंगे। अब देयर वुड बी सम क्वेश्चन जो हमने लीव किए थे और कुछ क्वेश्चन जो हमें नहीं डाउट था, ठीक है, या फिर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। ठीक है, लीव किए थे या फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जो हमें याद नहीं थे। अब आपको क्या करना है, एक मिस्टेक नोटबुक लेनी है, उसमें हर टॉपिक का, हर टेस्ट का, लेटर से आपने टेस्ट नंबर 1 दिया, तो उसका आप सबसे पहले लिखोगे राइट, रॉन्ग एंड लेफ्ट। ठीक, यहाँ पे आपकी आएगी डेट, टेस्ट नंबर एंड डेट, और फिर इधर आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आपके बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग आता है तो बॉटनी और जूलॉजी, या और अगर कॉमन आता है तो सेम, और इस तरीके से आप उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपको यही करना है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये आपने फर्स्ट पेज पे बना दिया। उसके बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, लेटर से आपने फिजिक्स की बात करी, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन विथ ऑप्शंस, क्वेश्चंस विथ ऑप्शंस एंड डिटेल्ड सोल्यूशन, डिटेल्ड सोल्यूशन। आप क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन को चाहो तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इतना तो करना है, आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों लिखने हैं। क्योंकि इसका रीजन क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऑप्शन में डाउट रहा था, क्वेश्चन समझ में आ गया था लेकिन ऑप्शन में डाउट था, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई फैक्ट है तो आप एक स्टार मार्क डाल के उस फैक्ट को ऐसे की ऐसे लिख देंगे, जो भी कोई फैक्ट था। और तीसरा, कोई इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था, आप उसको लिखेंगे क्वेश्चन को, और डायरेक्ट उसका आंसर के साथ उसको शॉर्टलिस्ट करके लिख देंगे कि भाई इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था। इस तरह से जब आप बहुत सारे टेस्ट दे चुके होगे तो आपके पास एक पूरी होलिस्टिक लिस्ट बन जाएगी उन क्वेश्चंस की जो आपने गलत किए थे, या जहां पे आप गलतियां ज्यादा कर रहे थे, या फिर जो आप भूल रहे थे बार बार। और जब भी आप अगला टेस्ट दोगे, इस मिस्टेक नोटबुक को आप ओपन करोगे और उन सारे टॉपिक्स को याद करोगे, रिवाइज करोगे, और उसके बाद अपना टेस्ट दोगे। ट्रस्ट मी, 1 महीना तक आप, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप इसको फॉलो करके देखिए, और अगर आपको अपने टेस्ट एनालिसिस का अच्छे से आइडिया ना लगे, फिर आप मुझसे आके बात करिएगा। तो आई गेस आज की वीडियो में इतना काफी है। अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरी मिस्टेक नोटबुक किस तरह की थी। और आप एक चीज याद रखिए कि ये कंसिस्टेंसी का गेम है, आपको लगातार कंसिस्टेंट रहना है। फिर भी किसी भी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दे दूंगा, आप मेरे से बात कीजिए, डिस्कस करिए, एंड हाँ, इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई गेस आज की वीडियो में इतना काफी था, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। सो हेलो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई विल बी शेयरिंग माई मिस्टेक नोटबुक विथ यू। सो ये कुछ इस तरह की दिखती थी, और एट द फर्स्ट पेज द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट के राइट, रॉन्ग, लेफ्ट मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अटेम्प्टेड, नेगेटिव, पूरा ब्रेक डाउन। एंड ये उसी तरीके से है, सारा आप देख सकते हैं। एंड एट द लास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये फिजिक्स का है, कौन कौन से क्वेश्चन थे जो मैंने गलत किए या फिर आई हैव कम रॉन्ग, जो फैक्चुअल थे, यू कैन सी इट है। अब ऐसा तो है नहीं मैंने कॉलेज में आने के बाद ये बनाया, तो प्लीज़ मेक इट, डेफिनेटली इट वुड हेल्प यू अ लॉट। जैसे ये PYQ था जो मैंने गलत किया था, तो मैंने इसको यहाँ पे भी एनोटेट कर दिया था, एंड दिस इज हाउ थिंग्स वुड वर्क। थैंक यू।